मुझे एक साहब की कॉल आई, वो जो मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो बनाई थी वो जो मसाजिद पे कि मॉस्क हेयर यूनाइटेड स्टेट्स में और पाकिस्तान में, जो मैंने पूरी बात की थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा। तो मुझे एक साहब की कॉल आई और खैर मैं उनको जानता हूँ, मेरे सामने ही वो बच्चा पैदा हुआ है और वो अब एक मस्जिद को लीड भी कर रहा है, इमाम है उस मस्जिद का। उसने मुझे बड़ी अच्छी कॉल की और कुछ हमारे बीच में बात हुई जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए, ये जो मस्जिद के इमाम होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जिस पर हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, ये भी 3 किस्म के होते हैं। सही ना, मैंने थोड़ा और सोचा तो मुझे फिर आइडिया हुआ कि 3 नहीं बल्कि 4 भी किस्म के होते हैं। भाई एक किस्म तो वो है जो पॉलिटिशियंस हैं, सीधी बात है ना, या उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, या वो पॉलिटिक्स में बराह रास्त डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वो तो ज़ाहिर पावरफुल हैं। सही है ना, वो तो ऐसे ही है जैसे आपकी एमक्यूएम हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, वो सब तो एक पॉलिटिक्स है ना। उनके पास तो 2 गेम है, पॉलिटिक्स भी है, रिलीजन भी है, तो वो तो एक क्लास हो गई। उनसे तो हम कोई बात नहीं कर रहे, वो तो ज़ाहिर पावरफुल क्लास है। अच्छा, दूसरे जो मौलवी होते हैं जो मस्जिदों को लीड कर रहे हैं, वो होते हैं जिनके पास वंस अगेन बड़ा स्ट्रीट पावर होता है, उनके पास मदरसा होता है और बहुत सारे यूथ होती है, तो वो भी बहुत पावरफुल मौलवी होता है। सही। अच्छा, तीसरे वो हैं जो आजकल आप देखें यूट्यूबर हैं, सारे हाईली स्किल्ड हैं और उनके अपने स्किल्स हैं, बिल्कुल मानना पड़ेगा कि वो इतनी अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं और इतने उनके फैंस हैं, सब्सक्राइबर हैं। सारे लोग अपने अपने इख्तलाफात उनसे हों, लेकिन ज़ाहिर वो स्किल्ड है, तभी वो बहुत आगे। अच्छा, चौथी कैटेगरी जो बहुत ज़्यादा है, जो बहुत कॉमन है, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। वो कौन है? जो हर मोहल्ले की एक आम मस्जिद होती है। सही ना, हर मोहल्ले में जो मस्जिद होती है आम, उसमें जो मौलवी होता है, जो लीडर जो कि सैलरी ले रहा होता है, सही ना, जो सैलरी ले रहा होता है और जिसके पीछे हम सब नमाज़ पढ़ते हैं, सही ना, नॉर्मल, वो जो आपने बचपन से देखा। मेरी जो फ़ोन पे बात हुई वो उस शख्स से बात हुई। उसने मुझे क्या बोला, उसने कहा सर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों की सोच क्या है मोहल्ले में, कि अगर एक इमाम जो है मस्जिद का वो स्विमिंग पे जाए तो लोग क्या सोचेंगे, आप ज़रा सोचें। मैंने कहा हाँ यार, ये तो बड़ी अजीब बात है। देखो, उसने मुझे भी पढ़ा, थॉट प्रोवोकिंग बात बोला। अगर यानी मैं भी ये कहता हूँ कि अगर कोई मस्जिद का इमाम स्विमिंग पे जाएगा तो पूरा मोहल्ला बात करेगा कि इमाम है और स्विमिंग कर रहे हैं। या अगर वो एयरपॉड्स लगाए और वो जॉगिंग पे निकले शाम में, बोलेंगे यार ये मस्जिद का इमाम है, जॉगिंग भी कर रहा है और एयरपॉड्स भी लगाए, पता नहीं क्या सुन रहा है। ये तो जजमेंट है ही ना। वो एक बच्चे ने कमेंट भी लिखा था कि बोला कि मस्जिद में एयरपॉड्स लगा के बैठो, चाहे आप चाहे नाते सुन रहे हो, कुरान सुन रहे हो, कोई अच्छी बात सुन रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट्री देख लो, लेकिन बोला लोग जो है वो बहुत ही कमीना लुक दे रहे होते हैं कि ये म्यूज़िक ही सुन रहा है। सही ना, उनके नज़दीक यही। तो अगर कोई मस्जिद का इमाम इस तरह जॉगिंग करते हुए जाए तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, सोसाइटी को डाइजेस्ट ही नहीं होगा ना। इसी तरह वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा हो, या अगर वो कोई उसकी वाइफ ब्यूटी पार्लर जाती हो तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। मैं आपको एक रियल किस्सा सुनाता हूँ अपने बचपन का। मुझे याद है मेरे पिताजी, सही है ना, मेरे बाप जी, माय फादर, वो एक मस्जिद के इमाम को, ही वॉज अ वेरी नाइस गाय, सही ना, जो मस्जिद के इमाम थे ज़बरदस्त, मैं नाम नहीं लेता हूँ। उन्होंने उस टाइम गाड़ी ली थी। उस टाइम, ये मैं बात कर रहा हूँ 30-35 साल पुरानी, 30 साल पुरानी है इस तरह बात। उस टाइम गाड़ी लेना भी एक लग्जरी होती थी और वो भी मस्जिद के इमाम के पास, सही है ना। तो मेरे जो फादर हैं वो उनको है ना वो गाड़ी चलाना सिखाते थे कि सही है ना, वॉलंटरी, कि यार चलो मैं आपको सिखाता हूँ सारी चीज़ें, अच्छे टर्म्स से सारी चीज़। मुझे आज भी याद है कि पूरा मोहल्ला बातें करता था कि यार मस्जिद के इमाम के पास गाड़ी है, मस्जिद के इमाम के पास अपनी प्रॉपर्टी है। यानी आप सोचें, लोगों के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि एक शख्स गाड़ी भी चला ले, बेसिक नीड यार, गाड़ी भी चला ले इतना। यानी पता ये चला कि ये जो मैं लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई और आज जो मैं बात कर रहा हूँ कि हम जो अपने मोहल्ले की मस्जिदों में देखते हैं, मैं जो आपसे कंपैरिजन करके लास्ट टाइम बता रहा था, हमने क्या पावर दिया हुआ है। मैंने जब उस शख्स ने मुझे कॉल की ना, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार तुम लोग के पास तो मज़हब का पावर है। उसने कहा सर क्या पावर है, हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते कोई गलत बात, हम तो कुछ अपनी मर्ज़ी से बात ही नहीं कर सकते। बोला हम बात करेंगे, हमारी तो एक सैलरीड जॉब होती है, हमें तो कमेटी निकाल देगी। कमेटी कितनी पावरफुल होती है यार। मुझे आज भी याद है बचपन में कि बाकायदा इशा की नमाज़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि लोगों ने मस्जिद का टाइम, जो छोटी मस्जिद होती है ना से कमेटी, उन्होंने टाइम तक चेंज कर दिया था कि बोला भाई ड्रामे का टाइम है, लोग आ नहीं सकते। बचपन की बात है। अब आप में से कई लोग तो एतराज़ करेंगे कि नहीं ये क्या बोल रहा है। मैं तो आपको पता है मुझसे झूठ बात तो होती नहीं, ना मुझे आपके ऐसे फॉलोवर, ना कोई ऐसे आपके लाइक्स चाहिए। मैं तो अपने पैशन से जो दबंग बात है वो कर देता हूँ और जो सच बात है वो तो मुझे आज भी याद है। छोटी मस्जिद बता रहा हूँ, उन्होंने थोड़ा सा 15 मिनट का टाइम भी चेंज कर दिया था कि बोला यार उस टाइम ड्रामा वामा सब देखते हैं। तो यानी आप सोचें कमेटीज़ इतनी पावरफुल होती हैं, तो उसके सामने तो असल में जो मेजॉरिटी, जो मैंने कहा ना 3-4 किस्म के मौलवी, उसमें जो सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन हमारी होती है वो ये आखिरी से ही होती है, जो मोहल्ले की हर जगह मस्जिद में होते हैं। और उन लोगों के अगर आप दिल का हाल देखें तो बोलते हैं हम तो सिर्फ सैलरी ले रहे हैं, या हमारी जो है वो कमेटीज़ होती हैं वही हमें डिक्टेट कर रही होती हैं। और मोहल्ले की जजमेंट क्या होती है कि हम तो यही चाहते हैं कि वो मस्जिद का इमाम जो बुज़ुर्ग सा आदमी हो, या अगर बुज़ुर्ग भी नहीं तो वो सीधा उसने एक ही ड्रेस पहना हुआ हो, हाथ में उसके तस्बीह हो, कोई इन्वायरमेंटल एसोसिएशन उसकी ना हो, कोई अच्छी जगह बैठ के वो कॉफ़ी नहीं पी सकता, जॉगिंग नहीं कर सकता, स्विमिंग नहीं
नहीं कर सकता, एयरपोर्ट्स कुछ भी नहीं, कोई काम वो नहीं। मैंने आपको गाड़ी का बता दिया कि यार वो गाड़ी चलाने पे इतना पूरा मोहल्ला बातें करता था कि यार ये इमाम गाड़ी चला रहे। खैर एनीवेज, कहने का अच्छा, अब मैं इतनी बड़ी बातें करूँ, बोलूँ कि यार हमें ये चेंज लाना, ना ना, मैं कोई चेंज नहीं ला सकता। आप लोगों ने, आप भी चाहिए कोई चेंज वेंज नहीं ला सकता ऐसे। बस ये वीडियो इसलिए कि आप एक बात को समझ सकें, यानी उसकी पोजीशन को समझ सकें कि मेरी एक वीडियो मैंने बनाई, अब ये वीडियो जो बना रहा हूँ तो आप उस पोजीशन को समझ सकें कि यार वो बंदा भी एक, यानी उसकी भी देयर आर सो मेनी कंपल्जन्स है ना, बड़ी मजबूरियों में होता है वो, और बस जो चल रहा है वो चल रहा है, ये बात है, ठीक है ना। और जजमेंटल है वंस अगेन, जिस तरह लोग आम ऑडियंस के लिए जो मस्जिद में जाता है, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, उसके लिए जजमेंटल होते हैं, इसी तरह उनके लिए भी जजमेंटल हैं, और वो मेरा ख्याल है ज़्यादा मुश्किलात में होते हैं। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड यू हैव अ ग्रेट वीक नाउ, थैंक यू।